राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार एक्शन में है, लेकिन इस बीच सियासत भी देखने को मिल रही है। और इसी सियासत के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए हैं और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इतिहास याद दिलाया। अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल है, क्योंकि अभी तक राम मंदिर से दूरी बनाए रखने वाले केजरीवाल अचानक से ही अयोध्या पहुंच जाते हैं। टाइमिंग अहम इसीलिए है क्योंकि चढ़ावा चोरी का मामला सुर्खियों में है और कहीं न कहीं उन्होंने अपनी सियासी भविष्य इसमें देख रहे हैं। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। हालांकि सीएम योगी ने देवरिया से राम विरोधियों को आड़े हाथों लिया और केजरीवाल को बिना नाम लिए उनका इतिहास याद दिला दिया कि कैसे उन्होंने दिल्ली को बर्बादी की कगार पर ला दिया था। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया। राम मंदिर शुरू से ही सियासत का केंद्र रहा है और चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद विरोधी इस मौके पर जमकर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जहां ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, तो वहीं अब इस मसले पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। इधर विपक्ष के लगातार हमलों के बीच बीजेपी ने साफ किया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राम मंदिर में भयानक चंदा की और चढ़ावे की लूट हुई है। मंदिर में चोरी कर हिंदुत्ववादी लोग हैं, अपने आप को मानते हैं। जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। वहीं यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि चंदा चोरी करने वाला कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी गड़बड़ किया होगा उसको जरूर सजा मिलेगी। उधर चंदा चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज होने पर हिंदू संगठनों ने संतुष्टि जताई। इन्वेस्टिगेशन जारी है, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक्शन तेज हो गया है। एक तरफ 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो दूसरी तरफ चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कह दिया है कि सनातनी आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा वो भुक्तभोगी होगा, यानी अगला नंबर उनका भी आने वाला है जो अभी तक बचे हुए हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ किया है, उन हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है जो भक्ति में चढ़ावा चढ़ाते थे। लेकिन ऐसे लोगों को योगी सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। उसका एग्जाम्पल है कि 23 जून को एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अनियमितताओं का दावा किया गया। 25 जून को 8 लोगों पर एफआईआर हुई, 26 जून को सभी की गिरफ्तारी हुई और अब चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। टिन्नू यादव समेत 8 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी पर योगी फोर्स रामनगरी में अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। कुल 5 टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर गई हैं। माना जा रहा है कि तमाम जो इनपुट मिले हैं आरोपियों से पूछताछ के दौरान, उनके आधार पर ये जो टीम है ये दबिश देने के लिए निकली है। और जांच बढ़ने के साथ ही रडार पर कई और आरोपी भी आएंगे, क्योंकि योगी ने साफ कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है। इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में आदेश दिए हैं भेजने के। 7 आरोपियों के पास से 89 लाख बरामद हुए हैं। आरोपी सुभाष के पास से कैश बरामद हुआ है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें 8 लोगों का नाम सामने आया है। अब सच्चाई जानना जरूरी है कि आखिर ये लोग पैसे की हेराफेरी कैसे करते थे और मंदिर में किन कामों से जुड़े हुए थे। जांच में सामने आया है कि पैसे का गबन मंदिर के दान पेटी को पैसे गिनती वाले रूम में ले जाने के बाद होता था और इसमें दान पेटी को ले जाने से लेकर वहां गिनने वाले तक सभी लोगों को आरोपी बनाया गया। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिसे मंदिर परिसर में रखे दान पेटी की निगरानी का जिम्मा दिया गया था। आरोपी ने अयोध्या और उसके आसपास कई सारी प्रॉपर्टीज भी बना ली है। लवकुश मिश्र कैश काउंटिंग टीम का हिस्सा था, जिसके घर से कैश बरामद हुआ। अनुकल्प मिश्र भी कैश काउंटिंग रूम में काम करता था। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव कैश काउंटिंग स्टाफ का प्रभारी था।
तो वहीं करुणेश पांडे और अविनाश शुक्ल दान की रकम को गिनती कक्ष तक पहुंचाने का काम करते थे। मनीष कुमार यादव कैश काउंटिंग टीम में शामिल था, जबकि रमाशंकर मिश्र कैश गिनती कक्ष में मौजूद रहे। इन आरोपियों पर चोरी और संपत्ति को जानबूझकर छिपाने, योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो अब आगे बढ़ रही है और संभवतः माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और भी नाम इस एफआईआर का हिस्सा हो सकते हैं।